तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर के भाग रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होती है, कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और फिर वो अपने बच्चे के साथ एक कोने में छिप जाती है और गाना गाने लगती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यह गाना सुन कर के जहाँ पे वो बैठी होती है, उसके सामने एक दरवाज़ा होता है, वहाँ पर एक औरत निकल कर आती है और उनसे पूछती है कि आप हमारे घर में रुक सकते हो अगर आपको कोई परेशानी हो तो। ऐसा सुनते ही वो हाँ कहती है और अपने बच्चे को उस औरत के हाथों में थमा देती है और कहती है कि आप मेरे बच्चे को थोड़ी देर के लिए सँभालिए, मैं वहाँ जा कर के मेडिसिन लेकर के आती हूँ। हालाँकि इसके बाद वो वापस नहीं आती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब 18 साल बीत चुके होते हैं। अब वो छोटा बच्चा बड़ा हो चुका होता है और जिसका नाम होता है लू शू, और वो अपनी बहन लू श्याओ के साथ एक फेस्टिवल में घूम रहा होता है। यहाँ पर मेला लगा हुआ होता है और एक फेस्टिवल यहाँ पर है, जो कि मेले में ये लोग घूम रहे होते हैं। तभी कुछ लोगों को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हुए सुनता है, जो अपने हाथों से ब्लू लाइट निकाल पा रहा होता है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि 4000 किलो का वज़न उठा पा रहा होता है। वह बताता है कि हाल ही में बहुत न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे लोगों को सुपर ह्यूमन पावर मिली हुई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक भीड़ के अंदर जाते हैं, जहाँ पर मैजिक शो दिखाया जा रहा होता है। तभी लूथो को वहाँ पर एक स्ट्रेंज फील होता है और उसे अपने मन के अंदर एक तलवार दिखाई देने लगता है। जब वो लोग शो देख रहे होते हैं, तब उन्हें आश्चर्य होने लगता है, क्या ये बंदा ट्रिक यूज़ कर रहा है या फिर सच में इसके पास कोई सुपर पावर है। शो खत्म होने के बाद सो यायू कहती है कि क्यों ना हम उस जादूगर के बैक स्टेज पर जाकर के उससे कुछ कि वो भी हमें कोई ट्रिक सिखा दे, जिससे कि हम भी कुछ पैसे कमा सकें। इसके बाद वो लोग छुप करके बैक स्टेज पर घुसते हैं, तो कुछ लोग उस मैजिशियन को बेहोश कर रहे होते हैं और वहाँ पर सियाओ आवाज़ कर देती है और जिसकी वजह से वो लोग पकड़े जाते हैं। और वो लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो लोग यहाँ पर टॉयलेट ढूंढ रहे थे और जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर रास्ता भटक गए और गलती से यहाँ पर पहुँच गए हैं। फिर वहाँ पर जो खड़े लोग होते हैं, उनमें से एक बोलता है कि हम लोग पुलिस ऑफिसर हैं और यह सब बिना परमिशन के चल रहा था और इसीलिए हम इस जादूगर को कस्टडी में ले रहे हैं। फिर सू सोचता है अपने मन में कि क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हैं, और इसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि टॉयलेट किधर है, और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जब वो लोग आते हैं तो वहाँ पर एक जीवी नाम का एक बंदा उनसे मिलता है और वह बंदा पूछता है कि वहाँ पर बैक स्टेज पर क्या हो रहा है, और फिर वो लोग उसे कुछ भी नहीं कहते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हालाँकि सू सियाओ को अपनी छोटी बहन मानता है, लेकिन वो लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है। सू और सियाओ दोनों ही अनाथ हैं और वो दोनों ऑर्फनेज में मिले थे। सू जब छोटा था तो कुछ लोग उसे बुली कर रहे थे और सियाओ वहाँ पर उसे हेल्प करती थी, और इसी वजह से वो सियाओ को अपनी छोटी बहन मानता है। बाद में जब सू इंस्टेंट नूडल खरीदने के लिए अपने घर से जब बाहर जाता है और वो सड़क पार कर रहा होता है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है और सू वहाँ पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और उसके सर से खून भी निकल रहा होता है। और फिर कुछ सुपर नेचुरल सा होता है और उसका जो लॉकेट होता है वो मैजिकल, उसमें से कुछ मैजिकल चीज़ें निकलने लगती है, वो ग्लो होने लगता है, उसमें से कुछ पावर निकलने लगती है और उसकी बॉडी में वो लिक्विड की तरफ फैलने लगता है। उसकी बॉडी के अंदर उसके नर्वस सिस्टम में वो फैलने लगता है, वो ब्लड में मिलने लगता है वो पावर, और फिर उसका हार्ट फिर से पंप होना चालू हो जाता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उठ करके खड़ा होता है। और फिर वह सोचता है कि क्या मुझे कोई सुपर पावर मिली है क्या, और उसका सोचना सही होता है, उसे बिल्कुल सुपर पावर ही मिला होता है। लेकिन वह इस बात को छोड़ करके उस ड्राइवर से पैसे मांगने के लिए जाता है और ड्राइवर उसे जिंदा देख करके उससे डर कर भागने लगता है। लेकिन इसके बाद वो दुकान से इंस्टेंट नूडल खरीद करके अपने घर की ओर जल्दी जल्दी भागने लगता है। शो को एक्सीडेंट के बाद से ही लोगों के ऊपर इस तरह से नंबर दिखाई देने लग गया होता है, लेकिन शो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए वो बस जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ पहुंचना चाहता है, इसलिए वो अपने घर की ओर भागने लगता है। शो अपने घर में आने के बाद नहाने के लिए जाता है और वो अपने हाथ में एक सिंबल देखता है और वह बैठ करके सोच रहा होता है और तभी उसके सामने एक विंडो खुलता है, एक स्क्रीन के जैसा दिखाई देने लगता है। वहाँ पर कुछ लोगों का नाम और नंबर दिखाई देने लगता है, जिनको शो नहीं जानता है। फिर वह सोचता है कि वो जब भी किसी भी लोगों को डराता है या फिर उसकी वजह से लोग डर जाते हैं, तो उसे कुछ पॉइंट मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर उसे पता चलता है, वह ये मान लेता है कि उसका अब अवेकनिंग हुआ है और वो एक डेमन किंग बन चुका है, क्योंकि सामने वाले का जितना ज़्यादा नेगेटिव इमोशन होंगे, उतना ही ज़्यादा इसको पॉइंट्स मिलते हैं, इसको पावर मिलेंगे। इस वजह से वो कहता है कि वो एक डेमन किंग बन चुका है और वो अपने मिले हुए पॉइंट्स, जैसे कि हम गेम वगैरह में स्पिन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर शो स्पिन करता है और बार-बार स्पिन करने के बाद उससे कुछ भी नहीं मिलता है और फिर वो और ज़्यादा स्पिन करने लगता है। फिर आखिर में उसे एक एप्पल मिलता है, जिसे खाने के बाद उसे बहुत अच्छा फ़ील होने लगता है और वो अपने सभी पॉइंट को गैम्बल कर देता है। वो स्पिन करता जाता है और आखिरी में उसे एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का एक लिरिक्स मिलता है और इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलता है, जो कि थोड़ा अलग ही होता है। जब वो इस सॉन्ग को गाता है, तब वो देखता है कि वह एक स्टार सिस्टम में पहुंच चुका है। इसके बाद वो वहीं से सियाओ को पूछता है कि क्या उसने विंडो से उठ कर जाते हुए देखा क्या। तो सियाओ कहते हैं कि नहीं। इससे उसे पता चलता है कि वो अभी यहीं पर है। सो सियाओ को प्याज डालने के लिए बोलता है इंस्टेंट नूडल में,
इससे शू वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और इससे एहसास होता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव इमोशन होगा सामने वाले का, उतने ही ज़्यादा इसे पॉइंट मिलेंगे। बाद में वो दोनों मिलकर के टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में दिखाया जाता है कि उनके आसपास के एरिया में आग लगी हुई होती है और इसे देखने के लिए शू अपनी छत में जाता है और वो फिर वहाँ फेस्टिवल में जिन लोगों को उन्होंने देखा था वहाँ पर बैक स्टेज पर, वहाँ पर छत पे कूद रहे होते हैं, वहाँ पर फिर से उन्हें देख लेता है। फिर से वो लोग शू को देख लेते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शू को लकीली वहाँ पर एक बास्केट मिल जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर रेडीज़ कलेक्ट कर रहा था। साथ वाला बंदा कहता है कि इसके हाथ में कोई भी इसके हार्ट में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, इसीलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। वो अपने घर में आकर के सियाओ को सभी एक्सप्लेन करने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसको सोचता है, फिर वो नहीं करता है, इसके बारे में उसे नहीं बताता है। लेकिन उसकी छत से कोई धड़ से नीचे गिरता है। वैसे उसे घर पर ही रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे घर से बाहर आ जाती है। वह आदमी वही पहले वाला मैजिशियन होता है जिसे इन लोगों ने वहाँ पर मार करके बेहोश किया हुआ होता है। फिर शू सोचता है कि क्या हमने जो टीवी पर देखा आग लगाया हुआ, क्या इसे आदमी ने वहाँ पर आग लगाई थी। फिर वह उस आदमी के बारे में बुरा बुरा बोलने लगता है। फिर देखता है कि उसके सिर पर वही नंबर दिखने लगता है। फिर शू समझ जाता है कि यह यहाँ पर नाटक कर रहा है। फिर और ज़्यादा उसके बारे में बुरा बुरा कहने लगता है। वो कहता है कि हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए और वैसे भी ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जब वो मैजिशियन उसे पानी मांगता है तो शू वहाँ पर उसे बर्फ़ देता है। इससे वो मैजिशियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर। और वह मैजिशियन जैसे ही उठने वाला होता है वैसे ही शू उसे नीचे दबा देता है, उसे उठने नहीं देता है। फिर यह कहता है कि जस्ट रिलैक्स करो, तुम्हें उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह मैजिशियन गुस्सा होकर के शू को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं चलता है। हालांकि उसके सभी अटैम्प्ट बेकार जाते हैं। इसके बाद वह मैजिशियन कहने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद वह मैजिशियन वहाँ से चला जाता है। फिर शू सियाओ को एक्सप्लेन करता है कि उसका अवेकनिंग हुआ है, लेकिन शू यहाँ पर उसका विश्वास नहीं करती है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि यूज़र इंटरफेस में एक शॉप भी है और वहाँ पर एक सिलेक्शन फ्रूट खरीदता है और उसे खाने के बाद वो फिर से उसी स्टार सिस्टम में पहुँच जाता है जहाँ पर वो पहले पहुँचा था, जहाँ पर वह देखा है कि दूसरे स्टार सिस्टम इल्यूमिनेट हो रहे हैं। जब वो वहाँ से रिटर्न आता है तब उसे पता चलता है कि उसे अब सुपर नेचुरल पावर और ज़्यादा मिल चुकी है, जिसकी वजह से अब उसके पास सुपर स्ट्रेंथ आ चुकी है। जिसके बाद वह अपने मोबाइल से अपने एक फ्रेंड को चिढ़ाता है और उसे पता चलता है कि ऐसा करने के बाद भी उसे पॉइंट मिलने शुरू हो जा रहे हैं। फिर वहाँ पर सियाओ वहाँ पर अंडे लेकर के आती है, जिसे वहाँ पर अगले दिन बेचना होता है। अगले दिन शू वहाँ पर अकेले अंडे बेचने जाता है, क्योंकि वहाँ पर सियाओ को बीमार हो चुकी होती है, इसलिए वो आज अंडे बेचने इसलिए वो नहीं जाती है। और शू यहाँ पर अपने स्कूल के पास में ही अंडे बेच रहा होता है और उसके कुछ क्लासमेट्स उसे जब देखते हैं तो शर्मिंदगी से उसे इग्नोर कर देते हैं। फिर एक रूड क्लासमेट आता है जो कि थोड़ा अलग ही किस्म का होता है। वो उसे चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। वो उसका कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, वो अपना काम कर रहा होता है और इसका नाम होता है ली कुई। शू यहाँ पर उस ली कुई को ट्रिक करता है और वो सबके सामने कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से उसे अंडा खरीदना ही पड़ता है। फिर उस लड़के के पास कैश नहीं होता है। फिर यहाँ पर एक तेओ नाम की एक पॉपुलर लड़की उसे कैश उठा लेती है। शू यहाँ पर बताता है कि अंडे कैसे अच्छी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फिर यहाँ पर ली कुई इस बात से इरिटेट होकर के वहाँ से चला जाता है। क्लास में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्लास के बच्चे बात कर रहे होते हैं कि एक वेबसाइट निकली है जिसमें ये करंटली कौन कौन से अवेकनिंग हुए हैं उसके बारे में बताया गया होता है। उनके बारे में पूरी डिटेल, पूरी एक आर्टिकल लिखी हुई होती है। यहाँ पर पावर्स को ए से लेकर के एफ़ तक की रैंकिंग में डिवाइड किया गया है। एफ़ जो होता है जो कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ए वाले ऐसे होते हैं जो कि अर्थ और हेवन की पावर लेवल के होते हैं। और यहाँ पर शू सोचता है कि वो अभी करेंटली यहाँ पर एफ़ रैंक पर है। फिर वहाँ पर भागते हुए उसकी क्लास में एक स्टूडेंट आता है और उसे बताता है कि एक टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट करने के वक्त एक स्टूडेंट का अवेकनिंग हो गया है। फिर सभी उस हंगामे की ओर पीछे करते हुए वहाँ तक पहुँचने लगते हैं। फिर रास्ते में वो क्याओ को क्रॉस करता है। फिर वह नोटिस करता है कि ये लड़की अपने आई को हाइड कर रही है। छत पर वह स्टूडेंट वार्निंग देता है कि कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर शू सोचता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव इमोशन कलेक्ट कर पाऊँ। वो जिसका अभी अवेकनिंग हुआ है उसका मानना है कि वो अभी अंडर एज है तो उसको अभी कुछ भी नहीं होगा या फिर कोई भी कानून मुझे सज़ा नहीं दे सकती, उसका ये मानना होता है। लेकिन यहाँ पर शू आगे बढ़ता है और सभी लोगों को यहाँ पर अपना इन डेप्थ ज्ञान शो करता है, जिससे यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इन सभी से उसे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलने लगते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके उस स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब सभी लोग क्लास में लौटते हैं तो इसके बाद पता चलता है कि सबका ब्लड टेस्ट होने वाला है, जिससे ये पता चल जाएगा कि किसका अवेकनिंग हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर शू जब घर वापस आता है तब वहाँ पर उस फेस्टिवल वाले बंदे से वो देखता है कि यहाँ पर एक आंटी का हेल्प कर रहा होता है और जब उसे आमने सामने आते हैं तो वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर शू यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से वो सीधा चला जाता है। वो घर पहुँच करके देखता है कि सियाओ का बुखार और ज़्यादा होने लग रहा है। फिर यहाँ पर शू वहाँ पर ट्राई करता है कि उसे फिर से कोई स्टेलर फ्रूट मिल जाए और वो फाइनली उसे मिल जाता है और वो सियाओ को यहाँ पर वो फ्रूट खाने के लिए देता है। जब वो खाती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसे खाते ही उसका असर तुरंत ही हो गया और उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है। फिर वो पूछती है कि ये कौन सा फ्रूट है जिसे मैं खा करके तुरंत ही ठीक हो गई। फिर वो कहती है कि मुझे भी अवेकनिंग होना है। सभी बात पता चलने के बाद शू यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो इस चीज़ के लिए ज़रूर
उसकी मदद करेगा, कोई ना कोई रास्ता वो ढूँढेगा जिससे कि तुम भी अवेकनिंग हो जाओ। अगले दिन स्कूल में बात कर रहे होते हैं कि एक स्पेशल क्लास बनाया जाएगा जिसमें कि अवेकनिंग बच्चों के लिए एक अलग ही क्लास लगेगी और जो नॉन अवेकनिंग बच्चे हैं उनका क्लास अलग ही होगा। उन्हें क्या है, दोनों को अलग कर दिया जाएगा, अलग-अलग क्लास होगा दोनों का ही। यहाँ पर सू का मज़ाक उड़ाते हैं उसके क्लासमेट्स, वैसे कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन सू तो अवेकनिंग नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ मज़ाक उड़ाते हैं उसका। लेकिन वो सू यहाँ पर इग्नोर मारता है और वो बस ऐसे ही, और सू को यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, यहाँ पर टीचर मिस्टर फेई नाम के एक टीचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके बाद यहाँ पर टीचर एक-एक करके सभी अवेकनिंग स्टूडेंट का नाम बताते हैं। जब आखिर में सू का नाम लिया जाता है तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि टीचर खुद शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक चाइनीज़ एरिया में कुछ लोगों से फाइट करते हुए। फिर अगले दिन स्कूल में यहाँ पर टीचर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका अभी भी ट्रांसफ़र हुआ है, जो कि अवेकनिंग है, जिसका नाम जियांग सुई होता है, जो उनके साथ में उस क्लास में ज्वाइन होने वाला है। अगले दिन सभी को एक अलग ही जगह पे बुलाया जाता है, जिनका अभी भी अवेकनिंग हुआ है, उन सभी स्टूडेंट को एक अलग ही क्लास में बुलाया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर अभी सभी का पावर रैंकिंग और स्ट्रेंथ चेक किया जाएगा। फिर यहाँ पर सू सोचता है कि जो हमारे जो टीचर हैं वो उन मिस्टीरियस लोगों में से एक हैं जिन्हें हमने वहाँ पर देखा हुआ है मेले पे। फिर वह सोचने लगता है कि आखिर इस क्लास का असली उद्देश्य क्या है। इसके बाद जब इसका रैंकिंग रिजल्ट निकलता है तो सबसे नीचे सू होता है। फिर यहाँ पर जब देखते हैं उसके क्लासमेट तो उसका फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन सू को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर सू अपने जो क्लासमेट्स होते हैं उन सबका हेयर पर मजाक उड़ाते हुए कमेंट करता है। फिर सू यहाँ पर घर आ चुका होता है और वह सियाओ को अपने सिस्टम के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे अपने इस बहुत सारे स्पिन में मुझे बहुत सारे टोफू मिलते हैं। फिर बार-बार स्पिन करता है, फिर वहाँ से कुछ निकलता है। इसके बाद वह सियाओ की बॉडी में घुस जाता है, जिससे सियाओ की भी अवेकनिंग हो जाती है। यहाँ पर रात में सू सोचता है कि दोनों स्टार सिस्टम में क्या डिफरेंस है। फिर वो टोफू के लिए आइडिया निकालता है। अगले दिन सू यहाँ पर एक आदमी को तलवार चलाता हुआ दिखता है और इनका नाम होता है मास्टर ली। और मास्टर ली उसे सिखाने का ऑफ़र देता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर मारता है और वहाँ से चला जाता है, वो मना कर देता है। इसके बाद यहाँ पर सू अपना टोफू बेचता है और वह पैसा और पॉइंट दोनों ही कमाने लगता है। ऐसे करते-करते वो बहुत पॉइंट्स इकट्ठा करता है और बहुत ज़्यादा स्पिन करता है और स्पिन कर के अपनी रैंकिंग और अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वो बहुत सारे फ्रूट्स खरीदता है, जिसकी वजह से अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका स्टार सिस्टम डेवलप होने लगता है, जहाँ पर वो हर बार चला जाता है स्टार सिस्टम के अंदर। इसके बाद सू को वहाँ पर एक तलवार मिलता है और ये तलवार मिलता है एक स्टार को ब्रेक करने के बाद। इसके बाद सू सोचता है कि क्या होगा अगर मैं सभी स्टार को ब्रेक कर दूँ। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सुई से मिले जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि हमारे जो टीचर हैं वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर में से एक हैं और वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड हेवनली नेटवर्क, जिसमें 10 से कम मेंबर्स हैं। और इतने कम नंबर होने का मतलब ये है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा पावर है और इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर का नाम है टिंग। रात में फिर यहाँ पर कुछ साउंड सुनता है और इसके बाद वह छुप करके देखने लगता है। सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कि उस मेंबर में से पहले नंबर पे आता है, जिसका नाम टिंग होता है, वो यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ टिंग। और मास्टर ली यहाँ पर उसके अंदर आने देते हैं और यहाँ पर टिंग बताता है कि दुनिया वॉर में है और यहाँ पर मास्टर ली को टिंग इस नेटवर्क के अंतिम सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए कहता है। यहाँ पर मास्टर ली कहते हैं कि उनका अलग विचार है। मास्टर ली कहते हैं कि वो अपने बचे हुए लाइफ को आराम से बिताना चाहते हैं। यहाँ पर मास्टर ली टिंग के ऑफ़र को ठुकरा देते हैं। फिर यहाँ पर टिंग जाते हुए कहता है कि जब भी हम अगले बार मिलेंगे तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम एनिमी ना हो, दुश्मन बनकर ना मिले हम एक दूसरे से। इसके बाद यहाँ पर सू सियाओ को बताता है कि वह कौन था। फिर वह सोचता है कि मास्टर ली का ऑफ़र एक्सेप्ट करना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि उसे लगता है कि मास्टर ली यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है। अगली सुबह यहाँ पर सू मास्टर से सीखने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है और यहाँ पर सू बताता है कि उसका टाइम एक ही चीज़ को करने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चला जाता है, इसलिए वह टाइम नहीं दे पाता है। इसलिए मेरे पास सीखने के लिए टाइम नहीं होगा। इसे सुन करके मास्टर ली उसे ऑफ़र देते हैं कि कोई बात नहीं, इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद सू कहता है कि मुझे अपनी बहन को सँभालने के लिए मदद चाहिए और वो चिंता ना करें क्योंकि मेरी बहन जो है वो एक अच्छी बच्ची है। यहाँ पर चाओ अपने घर से निकल के आती है और यहाँ पर सू बताता है कि अब यहाँ पर मास्टर ली तुम्हारी देखभाल करेंगे जब वो यहाँ पर नहीं होगा और उसे सिखाएँगे भी और उसकी पढ़ाई में भी मदद करेंगे। और यहाँ पर एपिसोड 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।